हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज है 22 अगस्त, आज है गणेश चतुर्थी। आज गणपति जी आए हमारे घर पे। तो भाई सभी लोगों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल मैटकैप फाइनेंस में। तो भाई आज हम सीखने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये क्या है, जैसे ये बंदा यहाँ पे वेट उठा के अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि भाई मैं इतना वेट उठा सकता हूँ, वैसे ही हमारा इंडिकेटर स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा ये वेट उठा सकता है। जैसे कि ये बंदा उठा रहा है। तो अब ये होता क्या है, इसको मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताते जाऊंगा। तो भाई प्लीज़ मेरे साथ ये वीडियोस तक एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई ये आज का इंडिकेटर बहुत ही तगड़ा है, बट जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी एक चीज़ पे हमेशा रिलाई मत करना, दो तीन इंडिकेटर्स आप अप्लाई करते रहना। तो भाई आपको श्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई मैं एनटीपीसी पे आज करने वाला हूँ एनालिसिस। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से मैंने लिया था। अल्दो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बट फिर भी आप इसको आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने कैसे इस चीज़ को लिया था। ओके। तो भाई मैंने एनटीपीसी का डेली चार्ट लगाया। मैं डेली इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक दिन के अंदर जितने भी न्यूज़ है, अच्छी बुरी, स्टॉक के अप्स एंड डाउन, सारे एक ही कैंडल में कवर हो जाते हैं। तो भाई इसमें मैं डेली लगा रहा हूँ। और मैं जैसे मैंने टाइम फ्रेम में बताया था कि डेली जो हमारा कैंडल स्टिक है वो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग में अपने को हेल्प करता है कि 10 से 15 दिन के लिए आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको इसमें हेल्प करता है। तो इसलिए आपको जो कोई भी कंपनी है उसमें डेली चार्ट लगाना है। स्टडीज़ में जाना है। ये ज़ीरोदा का प्लेटफॉर्म है, मैं भी ज़ीरोदा यूज़ करता हूँ। नीचे लिंक दिया है आपको, अगर ओपन करना है तो। भाई डिस्काउंट ब्रोकर है, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है और सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो जैसे कि आपको आरएसआई लगाना है, स्टडीज़ में जाना है, यहाँ पे वहाँ पे सर्च ऑप्शन में आपको आरएसआई सर्च करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा। आपको इस विंडो में कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर वैल्यूज़ जैसे इस विंडो में दिख रही है वैसी नहीं है तो ही आपको कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पे पीरियड जो है वो 40 का ही रहेगा, ओवरबॉट 80, ओवरसोल्ड 20। अब ये 80-20 के लेवल वेरी होते हैं कंपनीज के हिसाब से। अब वो कैसे होते हैं ये मैं आपको आगे दिखा दूंगा। जैसे आप आरएसआई टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो वाइट लाइन है इसको आरएसआई लाइन बोलते हैं। और ये जो है, सॉरी, और ये जो है ये हमारा हिस्टोग्राम है। ये हमको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन दिखाता है। अब सबसे पहले आरएसआई होता क्या है। आरएसआई होता है 14 डेज के अप्स एंड 14 डेज के डाउन्स का टोटल एवरेज का रिलेशन, एक दूसरे के रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में। तो भाई अब ये कैसे होता है, 14 डेज का अप्स की वैल्यूज डाउन्स की वैल्यूज को टोटल कर लिया और उसका रिलेटिव इंडेक्स निकाल लिया, तो हो गया आरएसआई। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको लेवल्स दिए जाते हैं। जो 2080 का है ना, ये जनरली कुछ ऐसी कंपनीज पे लगाए जाते हैं जिनकी जो मूविंग है वो स्लो होती है। जैसे आईटीसी हो गया, या फिर कोई और जो स्टॉक्स है ज़्यादा मूव नहीं करता है डेली रेंज में। यहाँ पे हम आरएसआई का 80-20 लगाते हैं। बट कुछ जो दिग्गज स्टॉक है जैसे कि ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, ये जो बड़ी कंपनीज है, यहाँ पे हम 70 और 30 का रेंज लगाते हैं। क्योंकि इसका जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है ये 30 और 70 के इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आता है। 80-20 का रेंज लगाएंगे तो आपको ट्रेड करने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो कंपनीज में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है ऐसी कंपनीज में आपको 80-20 लगाना है। जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है उसमें 70-30 लगाना है। ओके, यही एक इसका सिंपल रूल है। अब भाई एनटीपीसी कौन सी कंपनी है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा एनटीपीसी क्या करती है। एनटीपीसी पावर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि पावर जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करती है उनके फैक्ट्रीज में कोल से, और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है शहरों में, कंपनियों में, जो कोई भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको। तो एनटीपीसी में जो है अभी बहुत ही तगड़ा मूव आया था। जैसे कि आरएसआई जो है ये 20 जो होता है यहाँ पे, ये होता है ओवर सोल्ड जोन। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक होता है, समझ लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ओ सॉरी, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये 80 का लेवल है। जैसे ही यहाँ से सेल होना शुरू हो गया, यहाँ पे आया 20, यानी कि यहाँ से सेल्स ज़्यादा है। अब ये 20 के लेवल पे आ चुका है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग सबसे ज़्यादा हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है। और वैसे ही स्टॉक नीचे चल रहा है,
ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है यहाँ पे। बट जब स्टॉक गया 80 के रेंज में, यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है और उसके बाद स्टॉक गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये क्यों होता है? जैसे अभी प्याज के भाव 120 चले गए थे, यहाँ पे हुआ क्या था कि स्टॉक का जो डिमांड था, यहाँ पे प्याज का डिमांड कम था लेकिन बायर ज़्यादा थे। हुआ क्या, एक टाइम के बाद है ना इसका प्राइस बहुत ऊपर चले गया प्याज का। लोगों ने खाना कम कर दिया। हुआ क्या, प्राइस फिर नीचे आ गया, यहाँ पे 20 के रेंज में आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्याज हो गया 20 रुपये 15 रुपये किलो के आसपास। अब ये वैसे ही चीज़ यहाँ पे स्टॉक्स में अप्लाई होती है। स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मूव आई, लोगों ने इसको बाय कर लिया कि हमें प्रॉफिट होगा, स्टॉक गया 80 के रेंज में, हो गया ओवरबॉट। अब यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, जाने के चांसेस भी होते हैं। वो कैसे हम देखते हैं उसके लिए आगे बताऊंगा, बट पहले अभी ये समझ लीजिए 80-20 का लेवल कैसा होता है। अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। अब लोग, शेयर्स तो लिमिटेड होते हैं, अब या तो सेल करेंगे, बाय करेंगे तो सिर्फ बाई होती जाएगा, एक एक टाइम के बाद में सेल होना ही बंद हो जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे लोग सेल्स करना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे आ गया 20 के लेवल पे। अब यहाँ पे होएगा क्या, प्राइस सस्ते में मिल रहा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, शेयर्स इतने ज़्यादा है कि यहाँ पे इसकी जो बाइंग वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है और सेलिंग ज़्यादा हो चुकी है, तो प्राइस अपने आप कम हो गया, लोगों ने फिर से लेना चालू किया, फिर 80 के रेंज में गया। तो इस तरीके से 80-20 के रेंज में मूव होता है। तो हमें इससे क्या करना है, हमें देखना है कि स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइस है यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया था यहाँ पर, और ये RSI देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ना चालू हो गया, 80 के रेंज में जा रहा है, 79.17 था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो हमें यहाँ से समझ में आएगा कि इसका जो स्ट्रेंथ, यानी कि ऊपर जाने की जो इसकी क्षमता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है या कम है। समझ लीजिए कि यहाँ पे जो स्टॉक है साइडवेज चल रहा है बट RSI बढ़ रहा है, तो ये हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि भाई स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है, तो बाय कर लो। वैसे ही स्टॉक अगर साइडवेज चल रहा है, साइडवेज यानी कि एक ही रेंज में चल रहा है, उसके बाद में यहाँ पे RSI गिर गया, तो भाई यहाँ से निकल जाओ, स्टॉक गिरने वाला, ये हमें इंडिकेशन देता है। इसके अलावा ये हमें फॉल्स इंडिकेशन पकड़ने में भी मदद करता है। समझ लीजिए स्टॉक का प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन RSI जो है वो गिर रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, तो गिरेगा ही ना ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है, बस बिना फालतू का बढ़ते ही जा रहा है, तो एक टाइम के बाद ऐसे स्टॉक गिर जाते हैं। इसलिए RSI हमें ये फॉल्स सिग्नल पकड़ने में भी मदद करता है। बट अकेले RSI के भरोसे मत रहना, 2-3 इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले लेना। ओके, अब वो कैसे लेते हैं, तो मैं इसके साथ में जनरली RSI के साथ में MACD को और बॉलिंजर बैंड को कंबाइन करता हूँ। ओके, तो वो कैसे करता हूँ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये मैंने पहले लगाया बॉलिंजर बैंड। ओके, तो पहले इस पर समझ लेते हैं। बॉलिंजर बैंड का वीडियो मैं नीचे दिया है, जिन लोगों को बॉलिंजर बैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो भाई मैंने उसमें बताया था कि जैसे बैंड स्क्वीज होता है, एक बड़ा मूवमेंट आने की तैयारी होती है स्टॉक की, और इस लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ा था और यहाँ पे स्ट्रेंथ का यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया। ओके, जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी स्टॉक ऐसे एकदम से नहीं बढ़ता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे इस तरीके से बढ़ता है। RSI भी सेम वैसे ही काम करता है, देखिए अप्स एंड डाउन्स, बट ऊपर के साइड उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और मैंने बॉलिंजर बैंड में बताया था कि अपर लाइन को जब स्टॉक टच करके ही चलता है और नीचे से स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, तो ये बाइंग सिग्नल होता है, बहुत ज़्यादा बुलिश सिग्नल होता है। ओके, वैसे ही RSI अगर ऊपर से यानी कि 80 से नीचे की तरफ आ रहा है, 20 की तरफ, प्लस बॉलिंजर बैंड के साथ में जो कैंडल्स है वो भी अपर लाइन से नीचे की लाइन की तरफ आ रही है, तो ये सेलिंग सिग्नल है हमारे लिए। अब इस चार्ट में यहाँ पे कैसे है देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए सिग्नल नीचे की तरफ है, फिर यहाँ पे सिग्नल नीचे की तरफ है। RSI देखिए यहाँ से धीरे 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 गिर रहा है, यहाँ तक देखिए ये लेवल तक RSI गिरा, फिर स्ट्रेंथ आया, थोड़ा सा बढ़ा। ऐसे ही हमें RSI में हेल्प होता है कि किस तरीके से स्ट्रेंथ हो रहा है। बट इसके साथ में बाइंग एग्जैक्टली कहाँ पे करनी है, इसके लिए हमें MACD को यूज़ करना होता है। अब MACD का भी मैंने नीचे वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे दे दिया है, जिन लोगों को पता नहीं MACD क्या होता है, वहाँ पे देख लीजिएगा, एकदम बेसिक से कवर किया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये होता है MACD, इस तरीके से रेड लाइन MACD लाइन, वाइट लाइन सिग्नल लाइन।
सॉरी उल्टा बोल दिया, वाइट लाइन MACD लाइन, रेड लाइन सिग्नल लाइन है इसमें। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टॉक बढ़ना चालू हुआ, MACD ने दिया बाइंग सिग्नल, यहीं से स्ट्रेंथ भी बढ़ना शुरू हो गया। तीनों इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया है। ओके, अभी तक सेलिंग के लिए कुछ दिया नहीं है, और मैंने MACD की वीडियो में भी कहा था कि जितना इन लाइन में से गैप होगा, जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन है, जितना ज़्यादा गैप होगा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और जो ट्रेंड है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, तो भाई RSI हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे कि हाँ बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया तुरंत, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने इसको 85-86 के आसपास बाय किया था, और ये गया है 105, ऑलमोस्ट 20%, 18-19% कुछ आएगा। 20 पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ करके, तो 20% का इसने मुझे अभी तक प्रॉफिट दिया है। और अभी तक ना RSI ने हार मानी है, ना MACD ने, दोनों ही मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो मैं अभी तक इसे सेल नहीं किया हूँ, ये अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है और अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। ओके, तो एक बार मैं आपको इसको और बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कर लिया है, अब आपको एग्जैक्टली अच्छे से समझेगा। यहाँ पे दिया था मुझे MACD ने बाइंग सिग्नल, मैंने कहा था क्रॉस ओवर देखना है। MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से कट कर रही है, प्रॉपर एंगल बन रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर के साइड वाला ट्रेंड है। ये RSI ऊपर जा रहा है, और ये यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखिए स्क्वीज हुआ। RSI ने ऊपर का स्ट्रेंथ दिखा चुका था कि ये स्ट्रेंथ होने वाला है, और मैंने जैसे बॉलिंजर बैंड में कहा था कि स्क्वीज होने के बाद में कुछ तो बड़ा मूवमेंट देता है। देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 20% का मूवमेंट दिया है। तो ये होती है भाई तीनों इंडिकेटर्स की जो पावर है, ये एक साथ यूज़ कर दी। तीनों में कुछ कमियां और खामियां है, बट तीनों ने एक साथ ये कमियां और खामियां पूरी कर दी। ये स्ट्रेटेजी भाई बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स में जनरली। तो ये मैंने अब आपको सिखा दिया, आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है एनालिसिस करने के लिए, आपको इन तीनों से भी बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाएगा, इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और भाई बस आज के नीचे मिल जाएंगे, और आज के लिए भाई इतना ही। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।